नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश के प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस की यात्रा पर है, लेकिन पाकिस्तान और चीन की नजर मोदी की इस यात्रा पर ज्यादा लगी रही, क्योंकि चीन को लग रहा है कि मोदी मॉरिशस के जरिए चीन को हिंद महासागर में घेरने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वाकई में मोदी इसी रणनीति के साथ मॉरिशस गए हैं? सवाल यह भी कि भारत और मॉरिशस के रिश्ते कैसे हैं, इनके बीच के व्यापारिक संबंध कैसे, दोनों के बीच के सांस्कृतिक संबंध कैसे, साथ ही मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान मिलने के अपने आप में क्या मायने हैं। इसके अलावा जो 8 समझौते भारत सरकार ने मॉरिशस के साथ किए हैं, उसके भारत की नजर से क्या फायदे हैं, साथ ही क्या है मॉरिशस के साथ गंगा जल, बनारसी साड़ी, बिहार के प्रवासी और होली का संबंध, मोदी के सैल्यूट के मायने क्या है। आज हम आपको मोदी की मॉरिशस यात्रा की संपूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि यह है मोदी का मॉरिशस। मोदी जब मॉरिशस पहुंचे तो ऐसा लगा मानो राजस्थान, बिहार या गुजरात ही पहुंच गए, क्योंकि इसी तरीके से रेड कारपेट वेलकम और पारिवारिक माहौल। और जब पारिवारिक माहौल होता है तो फिर गिफ्ट के अपने आप में मायने होते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत ऐसे ही गिफ्ट के साथ, उसके बाद रिटर्न गिफ्ट की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी क्या गिफ्ट लेकर पहुंचे। पहले ये देखिए, फिर रिटर्न गिफ्ट मॉरिशस ने मोदी को क्या दिया वो बताएंगे। जरा देखिए, क्योंकि इसके अपने आप में बहुत से मायने हैं जो गिफ्ट दिए गए हैं। सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के राष्ट्रपति धर्म गोकुल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति धर्म को गंगा जल और उनकी पत्नी को बनारसी साड़ी गिफ्ट की। महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ के इस साल में प्रधानमंत्री मोदी गंगा जल लेकर मॉरिशस पहुंचे। वहीं अब जरा इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा वहां पर बिहार के मखाने लेकर पहुंचे हैं और वो वहां के प्रधानमंत्री को गिफ्ट किए गए। बाकायदा मखाना बोर्ड भी बिहार के अंदर बनाया गया और वहां के मखाने लेकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। बिहार का भी मॉरिशस के साथ अपना एक संबंध है, लेकिन हम बात कर रहे हैं गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट। अभी हमने आपको गिफ्ट बताया कि प्रधानमंत्री मोदी गंगा जल लेकर पहुंचे, राष्ट्रपति के लिए उनकी धर्मपत्नी के लिए बनारसी साड़ी और वहां के प्रधानमंत्री के लिए मखाने बिहार के। तो रिटर्न गिफ्ट क्या मिला, जरा ये भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये भारत को रिटर्न गिफ्ट, प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, यह पुरस्कार का नाम जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। और इस पुरस्कार की स्थापना 1992 में उन लोगों को सम्मानित करने के लिए की गई थी जिन्होंने हिंद महासागर के देशों में सामाजिक प्रगति में योगदान दिया है। 1992 में मॉरिशस के गणराज्य बनने के बाद से अब तक केवल 5 विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को यह उपाधि प्राप्त हुई है और इनमें नेल्सन मंडेला जैसे दिग्गज शामिल, जिन्हें 1998 में यह उपाधि प्राप्त की गई। मोदी ये सम्मान पाने वाले दुनिया के 5वें और भारत के पहले नागरिक हैं। किसी देश की तरफ से मोदी को यह 21वां वहां का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो वहां का उस देश का सर्वोच्च पुरस्कार। और शायद यह अतिशयोक्ति नहीं कि इतने पुरस्कार पाने वाले वो किसी भी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने 21 देशों के सर्वोच्च सम्मान को हासिल किया। और जब बात मॉरिशस की होती है तो फिर प्रधानमंत्री इस रिटर्न गिफ्ट के बाद वहां के लोगों की जिस तरीके से उत्साह मोदी के दौरे को लेकर रहा, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल और स्वागत किया गया, मोदी शब्दों के जरिए उनको बयां करते नजर आए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से संदेश क्या दिया, जरा एक बार इसको भी पढ़िए।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहां की मिट्टी में, यहां की हवा में, यहां के पानी में अपनेपन का एहसास है। गीत गवाई में, ढोलक की थाप में, दाल पूरी में, कुच्चा में और गातो पीमा में भारत की खुशबू है। क्योंकि यहां की मिट्टी में कितने ही भारतीयों का, हमारे पूर्वजों का खून पसीना मिला हुआ है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में मॉरिशस के पन्ने, मॉरिशस की आजादी, आज के मॉरिशस की पीछे इतिहास में भारतीयों का समर्पण, भारतीयों का बलिदान है, भारतीयों का योगदान है। बहरहाल इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मॉरिशस में 52% हिंदू हैं और 100% हिंदुस्तानी दोस्त हैं। जरा इस रिश्ते को भी समझिए। मॉरिशस की कुल आबादी में करीब 52% हिंदू हैं। यह देश अफ्रीका में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में से एक है। मॉरिशस पर 1715 में फ्रांस ने कब्जा किया था और तब इसकी अर्थव्यवस्था विकसित हुई, जो चीनी के उत्पादन पर आधारित है। 1803 से 1815 के दौरान हुए युद्धों में ब्रिटिश इस पर कब्जा पाने में कामयाब हो गए। भारतीय मूल के, इसको जरा गौर से समझिए, भारतीय मूल के सर शिव सागर राम गुलाम की अगुवाई में ही मॉरिशस को 1968 में आजादी मिली। राष्ट्रमंडल के तहत 1992 में यह गणतंत्र बना और उसके बाद से ही उस पुरस्कार की शुरुआत हुई जिसे मॉरिशस का सर्वोच्च पुरस्कार कहते हैं। लेकिन भारतीयों के साथ रिश्ता क्या है? क्या सिर्फ आजादी की अगुवाई जिन्होंने की वो भारतीय मूल के, क्या सिर्फ इतना रिश्ता भर है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको मॉरिशस के इतिहास में 190 साल पहले जाना पड़ेगा। दरअसल भारत से करीब 190 साल पहले एटलस नाम का जहाज 2 नवंबर 1834 को भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। इसकी याद में वहां 2 नवंबर आज भी अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। एटलस से जो मजदूर मॉरिशस पहुंचे थे उनमें 80% तक बिहार से थे। इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, यानी समझौते के आधार पर लाए गए मजदूर। इन्हें लाने का मकसद मॉरिशस को एक कृषि प्रधान देश के रूप में विकसित करना है, जैसे हिंदुस्तान है। अंग्रेज 1834 से 1924 के बीच भारत से कई मजदूरों को मॉरिशस लेकर गए। मॉरिशस जाने वालों में सिर्फ मजदूर ही नहीं थे, बल्कि मॉरिशस में भारतीय हिंदू व्यापारियों का छोटा लेकिन समृद्ध समुदाय भी था। जाने वाले अधिकांश व्यापारी गुजराती थे। 19वीं शताब्दी में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे मजदूरों के वंशज जमीन खरीद सके। उनकी आर्थिक स्थिति में मॉरिशस के अंदर सुधार हुआ और आज 52% हिंदू वहां रहते हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था को, वहां की संस्कृति को, वहां की सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें भारतीयों का योगदान बहुत ज्यादा है। लेकिन एक और तस्वीर जिसने सभी का ध्यान खींचा और वो तस्वीर मोदी के राष्ट्र प्रेम से जुड़ी है, जिसमें मोदी का राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि नजर आता है। और यह भी तस्वीर मॉरिशस की है। मॉरिशस में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे थे। वो इसमें शामिल होने के लिए गए और इस अवसर पर वहां परेड चल रही थी। पीएम मोदी सहित कई नेता खड़े होकर परेड को देख रहे थे, जिस फोटो को हमने अपने ग्राफिक्स में लगाया भी है। इसी दौरान भारतीय नौसेना की टुकड़ी आईएनएस इंफाल परेड के लिए पहुंची, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सैल्यूट करके देश को गौरवान्वित कर दिया। आप तस्वीर को देख सकते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी सैल्यूट कर रहे हैं। यह क्षण किसी ने कैमरे में कैद किया, जिसमें देखा जा सकता है सभी नेता वहां पर खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सबसे अलग दिख रहे हैं। देश से सर्वोच्च ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए पीएम मोदी लगातार काम करते रहते हैं और इसका एक और उदाहरण मॉरिशस में नेशनल डे के अवसर पर देखने को मिला, जहां अपनी ही सेना की हौसला अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए, सैल्यूट करते नजर आए। लेकिन नेशनल डे पर मॉरिशस जाना, क्या वाकई में इसे दोस्ताना संबंध कहें? बिल्कुल नहीं। दो देशों के बीच में जो सबसे मजबूत संबंध होते हैं वो व्यापारिक संबंध होते हैं। तो जरा यह समझिए, भारत और मॉरिशस का कारोबार कितना है और दोनों के बीच का संबंध कितने करोड़ का है। इसको समझने के लिए एक मोटा मोटा आंकड़ा जरा देखिए। 2022-23 में 4800 करोड़ रुपए रहा भारत मॉरिशस का द्विपक्षीय व्यापार।
इसको अगर समझोगे तो भारत का मॉरिशस को जो एक्सपोर्ट है वो 4000 करोड़ का है। यानी भारत जो सप्लाई करता है मॉरिशस को वो 4000 करोड़ का व्यापार है। इसमें 132% की बढ़ोतरी हुई 2005 से आपसी व्यापार में, जो 2022 से इसमें बढ़कर 4000 करोड़ पहुंच गया। भारत में मॉरिशस का जो इंपोर्ट है वो महज 800 करोड़ के आसपास। अगर इसे आप वित्तीय घाटे की टर्म में समझेंगे तो मॉरिशस को सालाना लगभग 3200 करोड़ का वित्तीय घाटा होता है। इसको ऐसे समझिए, अभी जिस तरीके से अमेरिका टैरिफ वॉर कर रहा है, वो टैरिफ वॉर इसी डेफिशिएंट को कम करने के लिए कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के लिए मॉरिशस खास क्यों है। दरअसल इसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि भारत को घेरने और हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान के गवादर, श्रीलंका की हबनटोटा से लेकर दक्षिणी अफ्रीकी देशों में कई पोर्ट प्रोजेक्ट में पैसा लगाया हुआ है। इसके जवाब में भारत ने 2015 में हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसे बाकायदा सागर प्रोजेक्ट नाम दिया गया, इसको शुरू किया गया। इसके तहत भारत ने मुंबई से 3729 किलोमीटर दूर मॉरिशस के उत्तरी अलागेला द्वीप पर मिलिट्री बेस के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इसमें रनवे, जेटी, विमान के लिए हैंगर शामिल है। यहां से भारत मॉरिशस मिलकर पश्चिमी हिंद महासागर में चीन के सैन्य जहाजों और पनडुब्बियों पर नजर रख सकते हैं। लेकिन मोदी की क्या ये पहली यात्रा है? बिल्कुल नहीं। मोदी की कौन सी यात्रा है जरा देखिए, क्योंकि मोदी का मॉरिशस के साथ इतिहास बड़ा पुराना है। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में यकीनन वहां पहुंचे, लेकिन उससे पहले अक्टूबर 1998 में वो मॉरिशस जा चुके हैं। दरअसल 1998 में रामायण सम्मेलन हुआ था और उसमें संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उस दौर में पहुंचे थे। यह दौर था 1998 का। इसके बाद मार्च 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो 2015 में मॉरिशस पहुंचे थे और यह उनकी तीसरी यात्रा है जो 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में वो शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो मोदी का मॉरिशस से रिश्ता लगभग 27 साल पुराना है। और क्यों है? क्योंकि मोदी के दिल में इंडिया बसता है, भारत बसता है, और मिनी इंडिया के नाम से मशहूर मॉरिशस प्रधानमंत्री मोदी के दिल में खास जगह रखता है। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस का रिश्ता 27 साल पुराना है। मोदी पहली बार 1998 में रामायण सम्मेलन को संबोधित करने मॉरिशस गए थे। मोदी ने अक्टूबर 1998 में बीजेपी महासचिव के रूप में मॉरिशस का दौरा किया था। मॉरिशस के मोका में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया था। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी पहली बार मार्च 2015 में मॉरिशस गए थे। तब अगालेगा द्वीप पर बेहतर परिवहन सुविधाओं के लिए समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत मॉरिशस के बाहरी द्वीप पर समुद्र और हवाई संपर्क में सुधार के लिए बुनियादी ढांचा इस दूरस्थ द्वीप के निवासियों की स्थिति को सुधारने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। यह सुविधाएं मॉरिशस सुरक्षा बलों की बाहरी द्वीप में अपने हितों की रक्षा करने की क्षमताओं को बढ़ाएगी। 2025 में पीएम की मॉरिशस यात्रा के दौरान भारत और मॉरिशस में 8 समझौते हुए हैं। भारत मॉरिशस साझेदारी को एनहेंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है। भारत ने मॉरिशस में नया संसद भवन बनाने में मदद करने का फैसला किया है। इसे पीएम मोदी ने मॉरिशस के लिए लोकतंत्र की जननी भारत की तरफ से एक उपहार बताया है। लेकिन जिन 8 समझौतों का जिक्र हम कर रहे हैं, चलिए एक एक करके उन 8 समझौतों को भी खंगाल लेते हैं कि भारत और मॉरिशस के बीच ये कौन कौन से 8 समझौते जो हुए और उनके मायने क्या है। जरा देखिए, एक एक करके शुरू करते हैं। जो पहला समझौता हुआ है वो पहला समझौता है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। ये किन किन के बीच में हुआ है? वो भारतीय रिजर्व बैंक और मॉरिशस के केंद्रीय बैंक के बीच समझौता हुआ है। और इससे क्या होगा? दोनों देशों के बीच व्यापार में स्थानीय मुद्रा का उपयोग होगा, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी। दूसरा समझौता जो हुआ है जरा उसको देखिए। जल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, ये दूसरा समझौता है। ये किन किन के बीच में हुआ है? मॉरिशस सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच में। इससे क्या होगा? पाइप रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के तहत मॉरिशस के जल आपूर्ति प्रोजेक्ट के लिए कर्ज की सुविधा भारत मुहैया कराएगा।
तीसरा समझौता जरा देखिए, क्योंकि तीसरा समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। यह है राजनयिक प्रशिक्षण, और इसमें समझौता किन किन के बीच में? भारतीय विदेश सेवा संस्थान और मॉरिशस का विदेश मंत्रालय, इनके बीच में समझौता हुआ है। इससे क्या होगा? मॉरिशस के राजनयिकों को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो कूटनीति और विदेशी राजनीति के बारे में और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चौथा, समुद्री सुरक्षा सहयोग। भारतीय नौसेना और मॉरिशस पुलिस बल के बीच में समझौता हुआ है। वाइड शिपिंग इंपोर्टमेंट शेयर करने पर सहमति बनी है, जिससे समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी और हिंद महासागर में इस एमओयू की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसके अलावा देखिए, पांचवा समझौता जो हुआ है, आर्थिक अपराधों की जांच में सहयोग। मॉरिशस की वित्तीय अपराध आयोग और भारत का प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, इनके बीच में समझौता हुआ और उससे क्या होगा? मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अपराधों की रोकथाम के लिए ये दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग कर पाएंगे। छठा जो समझौता है वो क्या है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में सहयोग यानी कि एमएसएमई में सहयोग। ये मॉरिशस का उद्योग मंत्रालय और भारत का एमएसएमई मंत्रालय, इनके बीच में एमओयू हुआ है, समझौता हुआ, और इससे क्या होगा? स्टार्टअप्स, छोटे उद्योगों और व्यापारियों के विकास में सहयोग। और यह मॉरिशस के लिए अपने आप में एक माइलस्टोन है कि वो भारत के साथ एमएसएमई सेक्टर को लेकर एमओयू करे। सातवां जो समझौता हुआ है वो प्रशासनिक सुधार और ट्रेनिंग। यह मॉरिशस का लोक सेवा मंत्रालय और भारत का नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, इनके बीच में एमओयू हुआ है। इससे क्या होगा? मॉरिशस के सरकारी अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कि किस तरीके से जनता के लिए बेहतरीन काम किए जा सके। और वैसे भी ये तमाम समझौते बताते हैं कि भारत मॉरिशस के लिए बिग ब्रदर की भूमिका में है। आठवां समझौता, समुद्री शोध और सूचना साझा करना। किन किन के बीच में? भारतीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और मॉरिशस का समुद्री विभाग। इससे क्या होगा? समुद्र विज्ञान, मौसम और समुद्र से जुड़ी जानकारी में सहयोग मिलेगा। और ये समझौते भारत और मॉरिशस के बीच, या कहिए मोदी और मॉरिशस के बीच हुए हैं, जहां भारत बिग ब्रदर की भूमिका में और हिंद महासागर में चाइना को टक्कर देने के लिए भी मॉरिशस भारत के लिए एक लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, या कहें कि एक भारतीय के तौर पर ही उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वहां 52% हिंदू हैं। मॉरिशस के इतिहास में भारत है, वर्तमान में भारत है, कारोबार में भारत है और भविष्य में भी भारत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।